स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे ईवी बैटरी टेक्नोलॉजी के बारे में और इसमें जो अपग्रेड्स हो रहे हैं उसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि हमें पता है बैटरी केमिस्ट्री में क्या होता है, जैसे कि लिथियम आयरन फॉस्फेट। आप केमिस्ट्री में कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसमें कितनी एनर्जी मिलनी चाहिए, कितना उसमें कैपेसिटी होना चाहिए, सब चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हर केमिस्ट्री का ऑलमोस्ट हमें पता है कि उसमें कितना एनर्जी यानी कितना किलोवाट आवर और कितना पावर यानी कितना किलोवाट मिलेगा। ये सारा चीज़ हमें पता है अच्छे से, मतलब कि लैब में टेस्ट करके अच्छे से पता है। अब रहा बात कि पेपर में हमारे पास यहाँ पे कैपेसिटी होना चाहिए, मिल यहाँ रहा है। तो ये गैप जो है, ये गैप को हम लोग को अब कम करना है। तो वही समझिए पेपर का जो है जो पोटेंशियल है और जो रियल लाइफ है, इसका बीच का जो गैप है, इसे कम करते जाना है। और इसी को कहते हैं कि हम अभी अगर आप देखेंगे कि कंपनीज़ जो हैं, उसमें आपको मोटर वाली बहुत सारी कंपनी मिल जाएगी, ज़्यादा उसमें ज स्कोप नहीं है। मोटर ड्राइवर वो भी ज़्यादा स्कोप बचा नहीं है, वो सब ऑलमोस्ट सॉर्टेड है। तो पैसा कहाँ जा रहा है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का है? जो भी कंपनी फर्स्ट पार्टी यानी खुद से डेवलप कर रही है, वो बैटरी पे पैसा पानी की तरह बहा रही है। क्यों? क्योंकि वही बोला, कागज़ पे हमें पता है यहाँ होना चाहिए, लेकिन आपका गाड़ी को रियल लाइफ़ में यहाँ आ रहा है, ऐसा क्या है? यहाँ पे गैप क्या है? वो गैप कितना घटा सकते हैं, वो करना है हमें। तो वही समझिए कि जो भी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो देखते हैं आर-एन-डी बजट आता है कि $10 बिलियन खर्च किया गया, कहाँ गया वो? वो बैटरी बॉक्स को बनाने में खर्च किया जा रहा है। क्योंकि पेपर पे हमें पता है, पेपर पे हम लोग को पूरा पता है कि अगर हम कैपेसिटर यूज़ करते हैं यहाँ मिलेगा, सुपर कैपेसिटर यूज़ करते हैं यहाँ मिलेगा, लिथियम आयन यूज़ करते हैं यहाँ मिलेगा, सारा चीज़ हमें पता है। लेकिन बस रियल लाइफ़ में उसे यूटिलाइज़ नहीं कर पाए। मतलब ये ऐसा समझिए कि अभी पेट्रोल में तो बम-बम पावर है, लेकिन इंजन उससे बहुत कम निकाल पाता है। तो यही समझिए। और अभी ये समझिए कि अ, सेल लेवल पे जो है अ, उस पे ध्यान देते हैं सब लोग। ठीक है, आपको कोई बोलता है कि ये सेल है, आप सेल पे पूरा मेहनत करते हो। सेल लेकिन सिर्फ़ एक चीज़ है। अगर मान लिया आपका सेल अति बम है, लेकिन उसे आप पैकेज नहीं कर पा रहे हो, उसे आप कूल नहीं कर पा रहे हो, उससे आप उसमें वायरिंग ठीक से आपकी नहीं हो रही है, आपका बैंड बच जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम सिर्फ़ ऐसा नहीं कि ओह! मैंने सेल बना लिया, अब मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं? अच्छा है सर, सेल के बाद बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो उसी को हम लोग आज समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सेल टाइप आता है प्रिज्मेटिक सेल। तो प्रिज्मेटिक सेल का सीधा मतलब होता है रेक्टेंगुलर सेल, सिलिंड्रिकल नहीं रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर सेल जो है वो रिजिड मटेरियल से बनाया जाता है, चाहे वो एल्युमिनियम हो या सस्ता करने के लिए और स्टैटिक एप्लीकेशन के स्टील का भी यूज़ हो सकता है। मतलब कि जो बॉक्स है, जो डब्बा है, वो डब्बा आपका एल्युमिनियम या स्टील का होगा, कभी-कभी फाइबर भी यूज़ हो सकता है और उसके अंदर जेली रोल डाला जाता है। ये जो आप देखते हैं, जो मतलब एक लंबा रोल बनाया जाता है, उसे जेली रोल कहा जाता है। तो जेली रोल जो है बना के उसमें डाला जाता है। उसमें 2 तरीके रहता है। पुराने वाले में आपको टैब डिज़ाइन मिलेगा, यानी कि एनोड में एक टैब रहेगा, कैथोड में एक टैब रहेगा, वो बाहर निकाल देंगे। ये काम करता है, कैपेसिटी में कोई लॉस नहीं होता है इससे, लेकिन पावर में बहुत लिमिट आता है क्योंकि बहुत लंबा आपका रोल बना दिए हैं आप। उस रोल को मतलब आप खोल के देखिएगा, पता चला 3 मीटर का रोल है, लेकिन टैब एंड में, मतलब कि एक जगह से भाग रहा है इलेक्ट्रॉन्स, दूसरी जगह जा रहा है। तो अगर आप लो पावर ड्रॉ का बात कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाई पावर ड्रॉ में वो लिमिट बन जाता है। वो करंट जो है एक कोने से दूसरे कोने ट्रैवल करने में ही थक जाता है, आपका बहुत रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो लो पावर एप्लीकेशन के लिए ठीक है, हम लोगों ने गाड़ी वैसे ही खोली थी, मैन्युफैक्चरिंग करना आसान था, गाड़ी वैसे खोले, हम लोग आगे बढ़ गए। लेकिन अब उससे उतना काम नहीं चलता, आपको गाड़ी के लिए बम बम पावर चाहिए, तो हम लोग टैबलेस डिज़ाइन में आ गए हैं। और हाँ, प्रिज़्मैटिक में भी टैबलेस आता है, ये सिर्फ़ इलॉन मस्क का बात नहीं है, बहुत पहले से चल रहा है। तो टैबलेस जो है प्रेफ़रेटेड ये प्रेफ़र्ड रहता है क्योंकि उसका आपको थर्मल और इलेक्ट्रिकल दोनों बेटर होता है। यानी कि जो भी आप रोल देख रहे हैं, अगर रोल के ऊपर से, मतलब अब वहाँ पे जनरली ये होगा कि ऊपर और नीचे या दोनों एंड में रोल का आपको ये एनोड और कैथोड मिलेगा और उससे पूरा थर्मल एनर्जी निकलता है और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत घट जाता है। फ़ायदा ये होता है कि तब आप उस पे जोर डालते हैं कि दबा के उससे करंट निकालते हैं, यानी किलोवाट आप बहुत लोड दे रहे हैं, वो लोड बर्दाश्त कर पाता है और गर्म होता नहीं है उतना। और प्लस जो गर्मी पैदा भी होती है वो आराम से मतलब आपका कंडक्टर्स पे पहुँच जा रहा है, तो उसको निकाल पाना बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए अगर आपके पास पैसा है, आप बनाना चाहते हैं ढंग की बैटरी, प्रिज़्मैटिक सेल बनाएँगे जिसमें आप टैबलेस ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसका टर्मिनल जनरली दोनों एंड में डाला जाता है, यानी कि बैटरी जो आपका है, उसका एक एंड में पॉजिटिव होगा, दूसरे एंड में नेगेटिव होगा। ये जनरली करते हैं। वो जो आप लोग पुराने डिज़ाइन में देखते थे कि जिसमें दोनों टॉप पे ही पॉजिटिव नेगेटिव है, वो ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, लेकिन जनरली प्रेफ़र नहीं किया जाता है, खासतौर पे टैबलेट्स पे। ऐसा नहीं कि बना नहीं सकते, लेकिन अभी तक किसी ने बनाया नहीं है और यूज़ में तो मुझे नहीं दिखा। तो मतलब फिजिक्स मना नहीं कर रहा है, इंजीनियरिंग बोल रहे हैं कि सर वो थोड़ा ज़्यादा फजांग ज़्यादा हो जाएगा। तो वही समझिए टर्मिनल्स हमेशा एंड में मिलेगा और ये समझिए इसका सबसे बढ़िया बात है कि इसका इलेक्ट्रोलाइट टू पैकेजिंग रेशियो बहुत बढ़िया होता है। यानी कि सिलेंडर आप लेंगे, आप कई सारे सिलेंडर को रख देंगे साथ में, उसमें खाली जगह काफ़ी ज़्यादा रहता है। क्योंकि सिलेंडर है, एक सिलेंडर तो 2 सिलेंडर वो फिट नहीं बैठेगा ना, हेक्सागोन नहीं है। तो प्रिज़्मैटिक में आप एक्चुअली फिट कर सकते हैं एक सेल से दूसरे सेल के बगल में। तो उसमें सर इतना बड़ा मेरा बक्सा है, उस बक्सा में कितना इलेक्ट्रोलाइट है, वो बहुत ज़्यादा आता है।
इसीलिए सारी कंपनी इसी के पीछे पड़ी रहती है, प्रिज़्मैटिक के पीछे। तो आप मतलब अगर टेस्ला को छोड़ते हैं, ऑलमोस्ट सारी गाड़ी स्टार्ट टू फिनिश जनरली प्रिज़्मैटिक सेल पे चलता है। कारण वही है कि आपका बक्सा जो ये बैटरी बॉक्स बन रहा है, उसमें कितना इलेक्ट्रोलाइट्स है, क्योंकि रेंज आपको इलेक्ट्रोलाइट्स देता है, सेल का ढक्कन नहीं देता है। तो आपको इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़ाना है, तो ये बहुत अच्छा रेशियो देता है। और ये समझिए, अगर आप इसे अच्छे से बनाते, इसमें पैसा डालते इसे डेवलप करने में, तो ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स हर चीज़ में देगा। यानी कि आपका किलोवाट आवर, कितना यूनिट की बैटरी है वो बम-बम मिलेगा, कितना किलोवाट का झटका ले सकता है वो भी बहुत अच्छा मिल जाएगा। 30 किलोवाट, 40 किलोवाट, 60 किलोवाट का झटका, 200 किलोवाट, 400 किलोवाट का झटका आराम से मिल जाता है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और वज़न, कितना वज़न है वो भी कम होगा, क्योंकि पैकेजिंग एफिशिएंट होता है। आप ये नहीं हो कि 100 ग्राम का मेरा मसाला है, 100 ग्राम का मसाला को सँभालने के लिए मेरे को 100 ग्राम का पैकेज लेना पड़ रहा है। वो बहुत खराब माना जाएगा। वहीं पे है कि आपका सर आधा किलो का मसाला है, लेकिन कंटेनर जो है वो 150 ग्राम का है, वो सही माना जाएगा। तो वही होता है इसमें प्रिज़्मैटिक सेल में। और इस पे अगर आप आर-एन-डी अच्छे से खर्च करते हैं, तो ये बहुत अच्छा से आपको रिवॉर्ड देगा। और यही मतलब मेजॉरिटी गाड़ी आप खोलिएगा, उसके अंदर आपको यही मिलेगा, प्रिज़्मैटिक सेल। कैसे अरेंज करते हैं, वो हर कंपनी अपना बटर मसाला लगाती है। तो समझिए कि कोई लोग कहता है, "सर, हम खूब सारा एक साथ लाते हैं।" कोई कहता है, "सर, खूब सारा ऊपर से ला रहे हैं।" तो सबका अलग-अलग डिज़ाइन, उनके इंजीनियर्स जो बजट है, जो कंस्ट्रेंट है, उसके हिसाब से डिज़ाइन करते हैं। तो प्रिज़्मैटिक से ही सारी गाड़ी खुलती है। इक्का-दुक्का को छोड़ के प्रिज़्मैटिक को कोई नहीं त्याग रहा। प्रिज़्मैटिक के भरोसे ही हम लोग चल रहे हैं। क्योंकि, और वो क्यों है? क्योंकि उसका पैकेजिंग एफिशिएंसी बहुत बढ़िया है। यानी कि पहले बस ये रेक्टेंगुलर बॉक्स एक के बाद एक लगाना बहुत आसान था, खाली जगह नहीं रहता है। वो हर चीज़ के लिए अच्छा है। उससे आप साइड से कूल भी कर सकते हैं और बिजली के लिए भी ज़्यादा फजांग नहीं करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका प्रिज़्मैटिक। मेजॉरिटी सब लोग इसी पे रिसर्च कर रहे हैं। अब बात करते हैं इलॉन मस्क का। ये अब मार्क 2 पे आ चुका है। ये है 4680 सेल। तो 46 समझिए कि टेस्ला इकलौता ऐसा मैन्युफैक्चर है, मतलब बड़े मैन्युफैक्चर में, जो सिलिंड्रिकल सेल यूज़ करता है। यानी कि ऐसा सिलिंड्रिकल सेल इस्तेमाल करते हैं, जो आप देख रहे हैं छोटे-छोटे सिलिंड्रिक। आप भी देख ही होंगे, इसमें बहुत खाली जगह है। तो वो साइड इफेक्ट होता है, आप सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, उसमें पैकिंग एफिशिएंसी खराब होती है। जैसे मैंने मोटर में बात किया था ना, कि बस ये हेयर पिन स्टेटर में कॉपर ज़्यादा होता है कंपेयर टू राउंड वायर में। यही है, राउंड वायर जैसा ये बिहेव कर रहा है, जगह अच्छे से नहीं भरता है। तो मतलब कहने को आपका इतना बड़ा हो गया, कहने का वजन बढ़ गया, लेकिन किलोवाट आवर अच्छा नहीं है। तो ये कर रहे हैं, लेकिन 2008 से। और 2008 में जो इन्होंने पहली बार दुनिया को थोड़ा हिलाया था, वो स्मार्टली ये किया था कि पैनासोनिक को फ़ोन किया कि सर, आप तो लैपटॉप के लिए बैटरी बना रहे हो ना, एक काम करो, खूब सारा हमको दे दो। वो खूब सारा लेके उसको तेल में डुबा के दबा के उससे बिजली निकाले थे। इसीलिए पूरी दुनिया थोड़ी हिल गई कि अरे! इलेक्ट्रिक गाड़ी ढंग का बन सकता है, कोई कर नहीं। तो ये लोग उसी टाइम से इनकी पैकेजिंग है, सर हम सिलिंड्रिकल सेल पे ही हाय तौबा करेंगे। तो तो उसमें क्या फ़ायदा मिलता है? उसमें फ़ायदा ये मिलता है कि कंप्रेशन नहीं देना पड़ता है। जब आप प्रिज़्मैटिक सेल कर रहे हैं, क्योंकि रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर जो है ज्योमेट्री में स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, वो फूलने लगता है। तो उसको साइड से आपको क्लैंप करना पड़ता है, लाइक क्लैंप अगर अच्छा से करते हैं, सेल की लाइफ़ अच्छा रहेगा। क्लैंप ज़रूरत से ज़्यादा करते हैं, सेल शॉर्ट कर जाएगा। क्लैंप नहीं करते हैं, वॉइड बनेगा, वो फूल जाएगा और डैमेज हो जाएगा और फट भी सकता है। तो इसीलिए करना है, तो वो एक अलग इंजीनियरिंग का फचांग बन जाता है। यहाँ पे आपको वो सब फचांग देखना ही नहीं है। सेल का क्या है? सेल एक सिलिंडर है, वो बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। तो जेरी रोल है, जब आप एक एक्सपैंड करता है, सिलेंडर बोलता है ना जी ना, वो वहीं पे रुक जाता है। तो इसीलिए सिलिंड्रिकल सेल का ये फ़ायदा होता है कि आपको उसको मैकेनिकली उसको कुछ नहीं करना है सर, वो है काफ़ी है, सँभाल लेगा अपना। तो उसका मेन बेनिफिट ये मिलता है। और ठीक है, आपको ये पसंद आ गया, अब आप क्या कर सकते हो? तो इसका सबसे सीधा हिसाब आता है, जितना बड़ा करेंगे, उतना इलेक्ट्रोलाइट का रेशियो बेटर होगा। सिलेंडर का लिमिट है, आप उसे नहीं कोरेक्ट कर सकते, लेकिन तब सेकंड बेस्ट ऑप्शन क्या है? सेकंड बेस्ट ऑप्शन है कि सिलेंडर को ही बड़ा कर दो। तो सबसे पहले सिलेंडर ये लोग गाड़ी खोले थे, जो लैपटॉप बैटरी आता था 18650 से, फिर उससे थोड़ा ऊपर चल गए 2170 में, फिर उससे भी ऊपर चल गए ये जो अभी मतलब कुछ साल से इसी पे मेहनत कर रहे हैं, और धीरे-धीरे कोशिश करेंगे यही सेल पे सारी गाड़ी इनका आने लगे। वो है 4680, यानी कि 46 मिलीमीटर और 80 मिलीमीटर का लंबाई है। तो काफ़ी बड़ा है, मतलब आप देख रहे हैं, थोड़ा सा बहुत बड़ा कर दिए। मतलब अब ये फ़ायदा है इनका, इतना बड़ा ब्रांड है, इतना बड़ा इनके पास बल्क ऑर्डर है कि ये उतना जो प्रोडक्शन कॉस्ट लगेगा वो खुद करेंगे, और ये खुद से अपने इन हाउस मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो अब ये नहीं होता कि पैनासोनिक से बात करो या एलजी से बात करो, ये आप खुद से कर सकते हैं। तो जेरी रोल जो है, अब इसमें भी एक टैबलेस है, हल्ला जो कि जो आप देख रहे हैं टैबलेस है। तो किया क्या जाता है कि जो आपका एक साइड कॉपर रहता है, एक साइड एल्यूमीनियम रहता है, एनोड और कैथोड में। तो वो दोनों को ऑफसेट कर देते हैं और उसको काट देते हैं, करके, और फिर उसे रोल कर देते हैं। जब रोल करते हैं, फिर इस पे लेजर वेल्डिंग की जाती है, ताकि वो पूरा एक कंडक्टर सरफेस बने, पूरा बम बम। और उसका फायदा रहता है कि इलेक्ट्रोलाइट कहीं से भी इलेक्ट्रॉन डंप करेगा, वो आराम से मेन प्लेट पे आ जाएगा, और प्लेट से आप बाहर निकालिए। जैसे ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक लाइन, ये लेजर वेल्डिंग का है। पुराने डिज़ाइन में वहाँ एक प्लेट था, वो प्लेट को वेल्ड करते थे। यहाँ पे अब वो डायरेक्ट कॉपर को सीधे जो सिलेंडर है उसमें वेल्ड करते रहे।
मतलब आपको ये मार्क 2 प्रोडक्ट है, मैंने नीचे डिटेल वीडियो दे दिया, मार्क 1 में क्या था, मार्क 2 में क्या है, तो वो कर रहे हैं। जेरी रोल को जब दोनों तरफ से वेल्ड कर दे रहे हैं, पॉजिटिव साइड में भी और नेगेटिव साइड में भी, तो फ़ायदा हो रहा है कि थर्मल कंडक्शन का बहुत अच्छा हो रहा है, यानी कि ये इतना जगह है, रेजिस्टेंस कम हो गया, तो पहला तो गर्म नहीं होगा। दूसरी बात, जो गर्मी पैदा भी होगी, वो इतना बड़ा एरिया है उसके पास डंप करने के लिए चैसी में आ जाएगा। चैसी यानी कि ये जो सिलेंडर देख रहे हैं, सिलेंडर से आप वो जो कूलेंट चैनल है, उसमें एनर्जी वो डंप कर देगा, सेल कूल कर पाएँगे। तो थर्मल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था, इलेक्ट्रिकल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक कार की बात कर रहे हैं, वो दबा के झटका देता है, एकदम मतलब कि सी रेटिंग में बात करें तो 5 सी, 10 सी, 20 सी तक चला जाता है। तो ये टैबलेस डिज़ाइन होने पे वो 20 सी आराम से बर्दाश्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरा सेल्स नहीं कर सकता, लेकिन उसको 20 सी पे रखिएगा, 1-2 हज़ार साइकिल में ही हाँफ जाएगा, ज्योमेट्री अच्छी नहीं है, यहाँ पे सिलेक्ट सर सँभाल लेंगे। तो यही समझिए, ये टेक्नोलॉजी, लेकिन हाँ, ये मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ कि क्या हुआ, लेकिन ये टेक्नोलॉजी आपको बहुत सारी और ब्रांड में भी मिलेगा। आप फ़ोन उठाइए तो एलजी भी दे देगा आपको। तो हमको नहीं पता कि टेस्ला ने ये पेटेंट बनाया, कि उसे सेल किया, कि पेटेंट किसी और का था, इलॉन मस्क हुलुलु में बोल गया। लेकिन या तो आपको ड्रिल बैटरी सब में भी आजकल आ जाएगा, टैबलेस बैटरी। तो ये टेक्नोलॉजी यूनिक नहीं है इसका, टेस्ला का यूनिक नहीं है, बहुत के पास है। हाँ, ये सेल रेशियो है, ये उनका अपना है। लेकिन आपको नॉर्मल सेल जैसे आपका 2170 में आपको टैबलेस बैटरी मार्केट में मिलेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ड्रिल सब में यूज़ हो रहा है। तो ये हो गया, टेक यूज़ हो रहा है। और बैटरी का जो कूलिंग जो हो रहा है वो सिलिंड्रिकल वॉल से कर रहे हैं। तो यहाँ जो पाइप्स है, ये मतलब ऊपर से नहीं कूल करते, नीचे नहीं करते, साइड से कूल करते हैं। तो सिलिंड्रिकल वॉल से इसमें ये लोग कूलिंग करते हैं। और फिर ये जो नीचे वाला साइड है, यानी जो बॉटम साइड है, इसमें जो बॉल बेयरिंग दे रहे हैं, ये इनका बूम वाल्व है, क्योंकि ये लोग अभी भी स्पाइसी केमिस्ट्री इस्तेमाल करते हैं जिसमें आग लग सकता है। तो अगर आग लगा तो इनका मतलब अब इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि कोशिश ये करते हैं एक सेल फटे तो दूसरे सेल को स्वाहा ना हो जाए। तो और इसमें वेंट दिया गया कि जो निकले एग्जॉस्ट चेंबर के अंदर ना घुस जाए, यानी कि जो गाड़ी का चैसी है उसके अंदर छेद ना करे, नीचे छेद करे। तो इसीलिए नीचे दिया गया। और यहाँ ऐसा लेज़र एडिटिंग किए हुए हैं, एचिंग किए हुए हैं कि वो अगर मान लीजिए ये बॉल नहीं निकल पाया, जाम हो गया, नहीं काम किया, ये पूरा बेस ही नीचे फूट जाएगा रॉकेट की तरह, और वो छेद कर देगा गाड़ी के बाहर। तो गाड़ी में आग नहीं लगना चाहिए, मतलब डैम गाड़ी चला जाएगा, आपका गाड़ी कोई काम करेगी, गाड़ी खत्म, लेकिन गाड़ी पिघलेगा नहीं। और होपफुली फायर फाइटर्स को भी बुताने में आसान होगा, क्योंकि एक सेल को अगर ठंडा आप करने लगे, जैसे एक सेल में आग लगा, गाड़ी बंद हो गई, तुरंत जैसे फायर फाइटर पानी डालना शुरू कर दिया, तो बाकी सारे सेल में रन अवे नहीं होगा। तो कोशिश वही किया जा रहा है। और ये समझिए सेल का दूसरा एक फ़ायदा होता है, चूँकि ये स्ट्रक्चर जो है अंदर से भी काफ़ी मजबूत है, बाहर से भी मजबूत है, यानी सिलेंडर आप खूब सारा रख देते हैं, वो छड़ है। तो उसका फ़ायदा ये रहता है कि अगर इसे वेल्डिंग ठीक से की जाती है, तो आपका जो फ्रेम है, आप बैटरी को बचा नहीं रहे, अब बैटरी आपका मजबूत भाई है, थारा भाई सँभाल लेगा। तो ये इंजीनियरिंग में आप बैलेंस करते हो। प्रिज़्मैटिक सेल को वो थोड़ा-सा बेबी करना पड़ता है, ये सँभाल लेता है, लेकिन प्रिज़्मैटिक सेल आपको ज़्यादा बेटर ये देता है, मसाला टू पैकेजिंग रेशियो उसका बेटर रहता है। इसका मसाला टू पैकेजिंग रेशियो हल्का है, मतलब कितना भी आप कर लीजिए, वो हल्का ही रहेगा। तो यही ये हो गया आपका 4680, ये मार्क 2 पे चल रहा है अभी। लेकिन हाँ, मैं एकदम क्लियर करता हूँ, टैबलेट्स के पीछे ज़्यादा मत पगलाइए, बहुत सारे ब्रांड के पास है। बोल रहे हैं बॉश के ड्रिल में भी आ जाता है। तो ये हो गया 4680। अब बात करते हैं दूसरा, एक जो हाइप ट्रैक टेक्नोलॉजी चल रही है, ये ब्लेड बैटरी। ये क्या है? ये प्रिज़्मैटिक सेल है, जैसे मैंने आपको बताया रेक्टेंगुलर बैटरी, ये एग्ज़ैक्टली वही है। लेकिन इसका ट्रिक ये है, ये बीवाईडी कंपनी जो है, जो कि अब इतना मास प्रोडक्शन कर रही है, उन्होंने बैठा, जैसे इलॉन मस्क बैठ के वो 40 सीरीज़ का बनाया, ये लोग बैठे कि सर हमें चाहिए, हमारा इतना प्रोडक्शन हो रहा है, इतना मास प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें बताइए कि क्या चाहिए? मतलब कि सबको बैठा के कि सर मैन्युफैक्चर बोलो तुमको क्या चाहिए? मतलब जो असेंबली कर रहे हैं, तुमको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिकल बोला कि तुमको क्या चाहिए? सेल केमिस्ट्री तुमको क्या चाहिए? ये सबको एक जगह पे ला के हमें क्या चाहिए? हम वो नहीं करेंगे सर हमारे पास ये ऑर्डर है, आप इसी को ले लो, नहीं। हमें क्या चाहिए, हम उसके हिसाब से डिज़ाइन करेंगे। ये बड़े मैन्युफैक्चरर्स कर सकते हैं। तो इन्होंने अपने ईवी के लिए ईज़ी टू असेंबल पे लॉजिक पे ये बनाया है, जो ब्लेड सेल है। तो ब्लेड सेल लॉजिक वही है, टैबलेस है, यानी कि पॉजिटिव एक साइड में, नेगेटिव दूसरी साइड में। और इन्होंने इंजीनियरिंग ऐसा किया कि वो ऑफसेट है, मतलब कि नेगेटिव नीचे आता है, पॉजिटिव ऊपर आता है। ऐसा क्यों है? साइड बाय साइड रखिएगा, वेल्डिंग आसान हो जाएगा। मतलब सब चीज़ इसमें आपको ध्यान देना होता है, क्योंकि अगर आप बहुत सारे और का मनरो लाइफ में एक-एक ईवी को टेयर डाउन करके दिखाया गया है। आप देखिए वायरिंग भचांग है। इसका वायरिंग देखिएगा जो ये है एकदम क्लीन है। क्यों? वो इंजीनियर्स बैठ के बनाए हैं मैन्युफैक्चरर्स के साथ कि सर आप कर दे तो ऐसे ना करके हम वैसे कर देंगे, लेकिन सर हम बनाएँ कैसे इसको, असेंबल कैसे करें? तो बोला ठीक है, टैब ऐसा रखो, ऑफसेट रखो, ताकि पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव रख दें, ताकि हम आराम से उसे वेल्ड कर सकें और उसमें फजांग नहीं हो। और ये हाई वोल्टेज लाइन हो जाता है, यानी कि इसमें 400 वोल्ट चलने लगता है। इसे ऊप्स नहीं कर सकते, छूने में आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो वो करने से इनका ये फ़ायदा होता है कि असेंबली स्टेट कितना रोबोट्स लग रहे हैं, कितना खर्चा हो रहा है, वो कम हो जाता है।
टर्मिनल्स वही समझिए ऑफ स्टेट कर दिया। अब दूसरा एक फ़ायदा मिलता है कि बीएमएस भी इनका बहुत आसान है। बीएमएस ये सारे बैटरी में जहाँ 800 सेल है, 900 सेल है, 1200 सेल है, ये सब को मैनेज करने में जान निकल जाती है। लेकिन यहाँ पे इनको पता था एक पतला सा लंबा है, वही देखिए ये चिप जो निकाल रहे हैं, ये जो पीसीबी है, ये बीएमएस है इनका। लोड ही नहीं लेना है, बस सर एक पीसीबी है, पचाक से लगा दो, काम खत्म, खुश रहो। वायरिंग नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सब इसी पे टैब पे रहेगा। स्मार्ट। वही बोल रही है, पूरी तरह से दिखाया जा रहा है कि कोई बैठ के सब लोगों का सुन के, जैसे कि सर आपको बोल देगा सर ना एक काम करो ना, पॉजिटिव नेगेटिव एक साइड दे दो, सर दे देंगे, लेकिन केमिस्ट्री फिर सेल इंजीनियर बोलेगा सर सेल कचरा हो जाएगा, बोला ठीक है तुम दोनों साइड को हम उसे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो सर अब इसका फायदा या नुकसान क्या है? सर हम आपको बीएमएस ऐसा दे सकते हैं कि सर उसी प्लेट में निपटा देंगे, आपको कोई वायरिंग का टेंशन नहीं, कोई फचांग नहीं, सिर्फ एक या दो वायर निकलेगा डेटा सिग्नल के लिए। तो वो कर दिए, बीएमएस कर दिए। अब रहा बात की सबसे बड़ा बेनिफिट जो है कि वो पतला और लंबा है, तो सरफेस एरिया बहुत है, यानी कि उसका इलेक्ट्रो जेली रोल का जो हीट है वो आराम से बाहर निकल जाता है। तो ये उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, यानी कि उसके ऊपर जो एसी प्लेट रखे हैं, और हाँ, ये लोग एक्चुअली रेफ्रिजरेशन प्लेट से कूल कर रहे हैं, पानी ये कूलेंट नहीं चला, सीधे रेफ्रिजरेशन चला रहे हैं। अब वो दूसरा फ़ायदा है कि अगर आपको जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, इलेक्ट्रोलाइट सेल में ये सेल वॉल में एनर्जी डंप करेगा, फिर दूसरे जाएगा, फिर आपका थर्मल पेस्ट में जाएगा, फिर आपका कूलिंग प्लेट में जाएगा। तो कूलिंग प्लेट का जितना टेम्परेचर कम है, उतना बेनिफिटली आप एनर्जी निकाल पाएंगे, इसीलिए उसे डायरेक्ट एसी पे चला रहे हैं। नीचे वीडियो दिया हुआ है, तो वो समझ लीजिए कि ये ऐसा कर दिया कि अब इनको गर्मी निकालना बहुत आसान है, यानी कि अब मोटर दबा के एम्प मांगेगा, बैटरी गर्म होगा, वो बोलेगा सर चिल रहो ना, काहे गर्म हो रहे हो, काहे लोड ले रहे हो, तो उससे बैटरी की लाइफ लंबी हो जाती है। निसान इस मामले में सबसे कचरा परफॉर्मेंस दिया था। उन्होंने निसान लीफ का पहला जनरेशन के लिए बैटरी में कोई टेम्परेचर कंट्रोल नहीं डाला था, 5-5 साल में ही गाड़ी बोल जा रही थी। तो वही समझिए, ये स्टैकिंग बीएमएस ये सब चीज़ कर चुके हैं, और और मॉड्यूल्स के एकदम हटा दिए। इनका गाड़ी सर एक मतलब जैसे हम लोग रिमोट कार में डबल ए बैटरी डालते हैं ना, ये वैसा ही कर रहा है। इनको नहीं सर एक पैकेज बनाना, फिर ऐसे 4 पैकेज जोड़ो, नहीं सर। वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मैन्युफैक्चरिंग में बैंड बज जाती है, हमारा पावर टू वेट रेशियो खराब हो जाता है, हमारा मतलब वो सारा, इसका मतलब तभी आप पकड़ पाएँगे वो सब जब आप एक साथ सारा चीज़ देख रहे हो कि सर गाड़ी में आप ये कर दे रहे हो, वो कर दे रहे हो, असेंबल कैसे करोगे? कितने स्क्रूज़ लगेंगे, कितने बोल्ट लगेंगे, कितना सीलेंट लगेगा, हर चीज़ का पैसा भी देना होता है, टाइम भी देना होता है, और आप एंड में कस्टमर से लेंगे, आपकी गाड़ी महँगी हो जाएगी। तो वो सारा चीज़ घटा दिए हैं। जैसे ये मॉड्यूल जिस गाड़ी से निकाला उसमें 2 लाइन था, मतलब समझिए डबल ए, डबल ए, डबल ए ऐसे-ऐसे करके लगा हुआ है। कुछ-कुछ वाले में ये और पतला है, उसमें सिर्फ़ एक ही है, एक ऐसे करके रखा हुआ है। तो वो दाम घटा रहे हैं कि तिगड़म नहीं कर रहे, वो क्लेवर ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं कि सर हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि फचांग कम रहे, ठीक है, लंबा सेल कर दो। लंबा का क्या फ़ायदा, क्या नुकसान है? फ़ायदा है आपको थर्मल रेशियो बहुत अच्छा मिल रहा है, ठीक है कर दो। नुकसान क्या है? अगर एक सेल भी स्वाहा हुआ, ये बैटरी स्वाहा हो जाएगा। इसमें वो नहीं है कि एक सेल उड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रोज़ एंड कॉन्स मिलते हैं। और ये लोग लिथियम आयरन फॉस्फेट केमिस्ट्री में जा रहे हैं। अब उस ज्योमेट्री में क्यों जा रहे हैं? ताकि इनको सेफ्टी रहे, ये उप्स ना हो। और दूसरा ये है ये ज्योमेट्री चूँकि इतना सुधार दिए, जो सबसे बड़ा पेनल्टी था आपका कि लिथियम आयरन फॉस्फेट का कि सर उसमें कैपेसिटी कम होती है, आपका 15 किलोवाट आवर देने में जान निकल जाता है। ये वो समस्या सॉल्व कर दी है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ सुधार दी है। मतलब मसाला टू पैकेजिंग रेशियो इतना सुधार दिए हैं कि लोग बोल रहे हैं, "अरे! ये कैसे हो गया है?" सर वेस्ट स्पेस ही इतना कम कर दिए हैं कि एक्चुअली यूज़फुल हो गया है। और ये समझिए फाइन ट्यून किया गया है सेल को, ईज़ी एवरीथिंग, यानी ठंडा करना आसान हो जाए, पावर निकालना, वही बोला टैबलेस डिज़ाइन है, दोनों साइड में क्यों रखे? ताकि इलेक्ट्रिसिटी दबा के निकल सके, कोई दिक्कत नहीं हो। और आपका ये बीएमएस मैनेजमेंट बोल रहे हैं, बहुत स्मार्टली किए हैं। और मैन्युफैक्चरेबिलिटी, इधर-उधर गाड़ी में रखो, चलो आगे बढ़ो, फुर्सत नहीं है हमारे पास। ये बहुत स्मार्ट है, मतलब कि बेस्ट डिज़ाइन ऑफ बैटरी बॉक्स, पूरा स्टार्ट टू फिनिश ये बेस्ट है। मतलब इसमें लोड ही नहीं लेना, ये वन ऑफ द बेस्ट मैंने देखा है। अब बात करते हैं आगे क्या होने वाला है। तो आगे ये समझिए कि हम लोग ऑलमोस्ट, जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ टेस्ला को छोड़ के ऑलमोस्ट सारी कंपनी रोग आके आ गई है कि हमें लिथियम आयरन फॉस्फेट पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो आग जो लगने का जो रिस्क भी है वो इतना ज़्यादा हो गया, और आग लग चुके हैं गाड़ी सब में कि सर आग के साथ मत खेलो, मतलब आग के साथ मत खेलो। और रहा बात की जो केमिकल चेंजेस के बाद, सर हम उसमें ये सिलिकॉन डाल देंगे, हम उसमें ग्राफाइट डाल देंगे, हम हरसई पे दीर्घई कर देंगे, तो कुछ नहीं होना है। वो बहुत सटल चेंजेस लाएगा, बहुत सटल, उस पे आपको दिमाग नहीं लगाना। बाकी सारे फैक्टर जो हैं, जो फैक्टर सबका है, वो ऑप्टिमाइज़ करेगा, तब जाके आप पीक पे पहुँचेंगे। मैं आराम से आपको बीवाईडी का वही इंजीनियर्स का दिखा देंगे, मार्क 1 बैटरी जो बिना ब्लेड बैटरी का है, वो आपको लगेगा सर इतना बड़ा बैटरी है, इतना वज़न है, सर किलोवाट आपका कम क्यों है? और अभी वाला बैटरी जो मैं जेनुइनली शॉक्ड हो गया, 30 किलोवाट का बैटरी है सर, बस इतना सा है। टेक इट एंड गो है सर, टेक इट एंड गो। और भी लिथियम आयरन फॉस्फेट पे जो सब लोग हल्ला करते हैं कि भैया उसमें कैपेसिटी नहीं, कैसे दे दिए? कैपेसिटी आपको केमिस्ट्री लेवल पे बात करने का कोई मतलब नहीं होता सर, आपको पैकेज में क्या मिल रहा है? वो पैकेज इतना सुधार दिए हैं कि टेंशन खत्म हो गया।
तो वही समझिए कि ये बहुत ज़रूरी है। और टेम्परेचर मैनेजमेंट बैटरी में थोड़ा तिकड़म ये है कि उसको दोनों चीज़ चाहिए, ठंडा और गर्मी दोनों। मतलब अगर आप उसे चार्ज करते हो और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में या ये समझ लिए जम्मू कश्मीर में बैठे हुए हैं और ठंडा बहुत हो गया है बैटरी, वो चार्ज नहीं ले सकता है, तो उसको धीरे-धीरे वार्म करना पड़ेगा। अगर आप उसे बाहर से वार्म कर पाते हैं एसी से, एसी उल्टा चला के हीट पंप के तौर पे, वो आराम से हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा कि आप उसपे करंट डाल रहे हो, उससे पहले ही उसे गर्म कर दो, वो ज़्यादा बेटर है। गर्म मतलब आप समझिए 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में ले आओ, तो गर्म भी करना पड़ सकता है और बाकी भारत में तो आपको ठंडा ही करना पड़ेगा, वो करना ज़रूरी है। मास प्रोडक्शन, क्या इसे आप बना सकते हो? एक्सक्लूसिव पैक बनाना, रेसिंग सीरीज़ के लिए बनाना, प्लेन सब के लिए बनाना, वो सब आप कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मास प्रोड्यूस की सर लाखों पीस बनाना है, मार्केट पे कैप्चर करना है, वो एकदम अलग है, वो करना एकदम अलग है। जो मास प्रोडक्शन संभाल पाएगा वही कर पाएगा। अभी एक ठो और टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है जिसमें नमन गांधी भी काम कर रहे हैं और मैंने 2-3 कंपनी और भी देखा है, वो है इमर्जन कूलिंग। भैया पानी डाल दो, सिलिंड्रिकल सेल यूज़ करो, उसका फ़ायदा है आपको कंप्रेशर नहीं देना पड़ता और उसका जो सरफेस एरिया है उसका फ़ायदा उठाओ कि खाली जगह है ना, पानी बहा दो और पानी नहीं होगा उसमें ऑयल बहाते हैं, तो फ़ायदा ये रहता है कि पूरा सेल का जो थर्मल कंडक्शन है वो बहुत बढ़िया कर देता है। ये ऑलमोस्ट 1 से 2 मिनट के अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाते हैं, यानी कि सेल आपका गर्म होने नहीं देंगे ये। तो इमर्शन पे भी काम हो रहा है। फिर दूसरा जो मैंने आपको जेरी रोल दिखाया, वो उसका प्रॉब्लम है कि जो लपेट रहे हैं, कोना वेस्टेज होने लगता है। तो एक ये टेक्नोलॉजी है जेड फोल्डिंग, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ करो ताकि ये साइड वाला जगह वेस्ट ना हो, यानी कि अब बड़ा सेल बनाना पॉसिबल हो जाएगा। ये मुझे श्योर नहीं कि ये जेड फोल्डिंग टेक्नोलॉजी जो है पेटेंटेड है कि नहीं, क्योंकि मैंने रिसर्च पेपर में देखा है पेटेंटेड नहीं दिखा रहे हो, तो सब बता रहे हैं यही 1-2 ऑप्शन है। और मैं जेनुइनली शॉक्ड हूँ कि ये कॉमन क्यों नहीं है। जेरी रोल में गोल-गोल घुमाए हुए हैं और फिर अरे सर इसमें बहुत जगह वेस्ट हो रहा है, एक काम करो 2 पैकेज रख दो। तो पता नहीं, बट शायद मतलब कोई मशीन बनाना मुश्किल रहा होगा कि ऐसे-ऐसे अल्टरनेटिंगली फ़ोल्ड करते जाए। लेकिन यही सब सारा तिगड़म हो गया, ये जो आपको बता रहे हैं 2 रोल पैकेज करना है एक सिलिंड्रिकल में, क्यों कर रहे हैं? ताकि ये जगह जो वेस्ट हो रहा है वो कम हो जाए। नहीं तो कहने को आपका सेल बड़ा रहेगा लेकिन कैपेसिटी कम रहेगी, मसाला कम भरा रहेगा। तो मसाला दबा के भरने के लिए आपको ज़िड फोल्डिंग टेक्निक इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं श्योर नहीं हूँ किस-किस सेल में आता है, लेकिन टेक्नोलॉजी देख रहा हूँ तो चांसेस है कि किसी न किसी ने तो यूज़ किया ही होगा। वही इमर्शन कूलिंग जो मुझे दिख रहा है कि सिलिंड्रिकल सेल में अगर कोई है तो वो करता है, तो वही फाइनल स्टेट है कि भैया। और इसको जॉन डियर इस्तेमाल कर रहा है अपने ट्रैक्टर सब में, क्योंकि वहाँ पे आपको टेम्परेचर सही में, क्योंकि लोड आप दबा के दे रहे हैं। तो ये सब भविष्य में होगा। मतलब वही समझिए कि मैनेजमेंट सुधारना है। ये नहीं सर केमिस्ट्री को हम चेंज करेंगे, वो हो गया सर, केमिस्ट्री हो गया, सॉर्टेड है, डन, टेक इट एंड गो। केमिस्ट्री पे आप ध्यान मत दो। ध्यान आप दो कि सर पैकेज कैसे कर रहे हैं, उसे वायरिंग कैसे कर रहे हैं, उसे बीएमएस कैसे कर रहे हैं, उसे मैन्युफैक्चर कैसे कर रहे हैं, उसे असेंबल कैसे कर रहे हैं। वो सब को सॉल्व करो तब जाके आपकी गाड़ी मार्केट में चलेगी, नहीं तो हुलुलुलु हो जाएगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन बैटरी टेक्नोलॉजी में जो अपग्रेड्स हो रहे हैं, जो उस पे फ्यूचर पे काम किया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आओ। अगर ऐसा है तो लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दो, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। आपको मेरा इंग्लिश चैनल देखना है तो प्लीज़ नीचे वाले वीडियो लिंक पे क्लिक कर दीजिए, आपको मेरा इंग्लिश चैनल पे ले जाया जाएगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चला कितना नापसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।